हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो जो न्यू एग्जाम पैटर्न। सेकेंडली हम बात करेंगे रिगार्डिंग जो एफए की क्या है, प्लस जो जेई जल शक्ति के पोस्ट, जेई सिविल जल शक्ति के पोस्ट है उनकी जो इंक्वायरी चल रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, पोस्ट मैंने देखा था रिगार्डिंग जो न्यू एग्जाम पैटर्न के जो अब पोस्ट्स आएंगे उनमें क्या क्या है, न्यू एग्जाम पैटर्न अब क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। सबसे पहले जितने भी पोस्ट्स आज तक अनाउंस हो गए जिनका अभी एग्जाम नहीं हुआ, सपोज अगर हम वेटरनरी फार्मिस्ट की अगर हम बात करेंगे, स्टॉक असिस्टेंट की अगर हम बात करेंगे, पटवारी की अगर हम बात करेंगे, इवन वीएलडब्ल्यू की बात करेंगे, या हॉर्टिकल्चर के काफ़ी पोस्ट्स अभी है जिनको एग्जाम होना है। बहुत सारे जितने भी पोस्ट्स हैं उनका जैसे कि फाइनेंस के भी अभी एक दो पोस्ट्स है, एसआई फाइनेंस हो, इंस्पेक्टर हो, उनका ऑलरेडी आपको पता है सिलेबस दिया हुआ है, डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है, सेक्शंस दिए हुए हैं कि ऐसा ऐसा इतने क्वेश्चंस आपको आने हैं। जैसा एग्जाम कंडक्ट होता, मतलब जैसा हुआ है एग्जाम कंडक्ट, सेम उन पोस्टर्स का वही पैटर्न रहेगा, सेम वही पैटर्न रहेगा। अभी कोई पैटर्न चेंज नहीं आएगी क्योंकि एक साल पहले को पोस्ट अनाउंस किया गया है, एक साल पहले सिलेबस दिया हुआ है, स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। आगे जाके थोड़ी इस पोस्ट को क्या किया जाएगा, एग्जाम पैटर्न ही चेंज किया जाएगा। अब जो आगे पोस्ट्स आ जाएंगे अगर उनका एग्जाम पैटर्न देखो, जब भी पोस्ट अनाउंस किया जाता है ना, एडवर्टीजमेंट आ जाती है और उस एडवर्टीजमेंट में लिखा होता है, प्रॉपर लिखा होता है कि एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है। फिलहाल के लिए जितने भी पोस्ट्स अनाउंस हुए और जिनका एग्जाम होना है ना, उनका एग्जाम सेम वे में हो जाएगा जैसे होता था, उसी पैटर्न में एग्जाम होगा। अब आगे जैसे पोस्ट आ जाएंगे अगर उनमें लिखा है कि न्यू एग्जाम पैटर्न है, तब जाके क्या है, एग्जाम पैटर्न आया, क्योंकि बोर्ड अनाउंस करेगा, जो एसएसबी है वो अनाउंस करेगा, ऑफिशियली अनाउंस करेगा जो अब नया एग्जाम पैटर्न है उसको हमने चेंज करके नया एग्जाम पैटर्न ले आए वो लोग नाउ। तो हो गई ये पहले एक बात। सेकंड, अगर हम बात करेंगे इंक्वायरी के रिलेटेड इंक्वायरी हो रही है किसकी, एफए की इंक्वायरी हो रही है और जेई जो सिविल जल शक्ति की इसकी भी इंक्वायरी हो रही है। देखिए, वेदर इंक्वायरी इज गुड और रॉन्ग वो हम बात करेंगे। इसमें मेरिटोरियस कैंडिडेट्स है कुछ, इसमें ऐसे भी कैंडिडेट्स है जिन्होंने मतलब अच्छे से पढ़ा है फिर उसमें सेलेक्ट हुए, और ऐसे भी कैंडिडेट्स है जो मतलब गड़बड़ी करके आए हुए, वो बात की बात है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि बेनिफिट क्या है, बेनिफिट की अगर हम बात करेंगे और अगर हम क्या है देखेंगे कि इसका क्या है, लार्ज इफेक्ट हम देखेंगे। अगर हम इसका देखेंगे, सबसे पहले जो इंक्वायरी कमेटी है अगर ये इंक्वायरी कर रही है किसी भी एग्जाम को, अगर ये इंक्वायरी कर रही है हर एक एग्जाम को, अगर ये इंक्वायरी नॉट ओनली एफए, ये दो को छोड़ के भी अगर ये सारे एग्जाम्स को इंक्वायरी कर रही है ना, ये एक अच्छी बात है। क्यों ये एक अच्छी बात है? सबसे पहले जो स्टूडेंट्स है आज के जो कैंडिडेट्स है ना, और अगर एक साइड से हम बोर्ड देखेंगे ना, ट्रस्ट डेफिसिट आया हुआ है, स्टूडेंट्स को ट्रस्ट नहीं है बोर्ड पे, स्टूडेंट्स को ट्रस्ट नहीं है बिल्कुल भी बोर्ड पे, क्योंकि उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। और जिस एजेंसी ने स्कैम किया है ना, वही एजेंसी ने एग्जाम किसके लिए किया है, उसी ने भी एफए के लिए भी एग्जाम किया, उसी ने बहुत सारे पोस्टर्स का एग्जाम किया है। चांसेस है अगर यहां पे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कुछ गड़बड़ी किया है, चांसेस है कि यहां पे भी थोड़ी सी उन्होंने क्या किया होगा, गड़बड़ी किया होगा। तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कर रहे हैं ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सबसे ये तो वो अच्छी बात है, क्योंकि हमने खुद देखा एक पोस्ट आया था, आपने भी वो पोस्ट पढ़ा है। पहले इस पोस्ट जो एसआई का पेपर था उसको 15 लाख में भेजा गया। लेटर ऑन उसी पेपर का रेट आपने क्या देखी, 10,000 में इसको भेजा गया। अगर आप आज का कैंडिडेट देखोगे ना, आज का कैंडिडेट क्या है, आज का कैंडिडेट लाइब्रेरी चला जाता है, कोचिंग लेता है, मॉक्स लेता है, और अगर हम देखेंगे उसकी रूम रेट बाकी चीज़ें अगर हम सब कुछ देखेंगे ना, अराउंड वो 50,000 से ज़्यादा ही वो जाता है। मगर क्या हुआ कि हमारी यूटी में देखो क्या हुआ कि पेपर को 10,000 में ही भेजा। एक अच्छा स्टूडेंट जो कि प्रिपेयर कर रहा है, पास्ट एक साल से वो प्रिपेयर कर रहा है, अपनी एफर्ट्स डाल रहा है, 50,000 से ज्यादा खर्चा इस पे आ जाता है, और एक ही दिन में पेपर को 10,000 में भेजा जाता है। तो एटलीस्ट ये तो स्टॉप होगा ना इंक्वायरी से, एटलीस्ट ये एक चीज तो स्टॉप हो जाएगा ना इंक्वायरी से। जब आपको अब हर एक को पता है कि नहीं यार, हर पोस्ट की इंक्वायरी होती है, तो चांसेस है गड़बड़ी कम करने की, क्योंकि उनको पता है इस पोस्ट को आगे जाकर अगर इंक्वायरी कमेटी बैठी और अगर हमारा नाम बाय चांस आ गया गड़बड़ी लिस्ट में, तो हमें क्या है, नौकरी से भी क्या टर्मिनेट किए जाएंगे। तो ये सबसे पहला बेनिफिट जो है इस इंक्वायरी की, सबसे पहला बेनिफिट ये है कि जो अब पूल जो स्टूडेंट्स है उनको ट्रस्ट हो जाएगा बोर्ड पे, उनको ट्रस्ट यार, जो नया हर साल एक पूल ऐड हो जाता है जिनको आगे जाके एसएसबी फेस करना होता है पहली बार, उनको भी क्या है, ट्रस्ट हो जाएगा किस पे, एसएसबी पे ट्रस्ट हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन पे उनको ट्रस्ट हो जाएगा। एटलीस्ट वो अच्छे से पढ़ पाएंगे और डिप्रेशन से वो बाहर आ जाएंगे।
तो ये एक पुल। सेकेंडली अगर हम बात करेंगे अब जो ये एफए की हम बात करेंगे या किसी भी एग्जाम की अगर हम बात कर रहे हैं, देखो अगर गारमेंट ने सबसे पहले आपको किसी एक पर्सन ने आपको बता दिया कि या किसी न्यूज़ के थ्रू आपको ये पता चल रहा है कि इंक्वायरी हो गई, गारमेंट की तरफ से ऑफिशियली ऐसे देखो नोटिस नहीं आ गई, अगर अब मतलब हम मान के चल रहे हैं कि एफए के भी प्रोब हो रही है, इंक्वायरी हो रही है एफए की या किसी भी पोस्ट की इंक्वायरी हो रही है, देखो सबसे पहले देखो गारमेंट को क्या मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को क्या जरूरत पड़ी इसको प्रोब करने की। देखो एडमिनिस्ट्रेशन को लगा होगा, अपनी जगह एडमिनिस्ट्रेशन को लगा होगा कि नहीं यहाँ यार इसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, तभी तो देखो अगर एडमिनिस्ट्रेशन को पता चलता है कि नहीं एसआई में कोई गड़बड़ी नहीं है, चांसेस है वो एफए को भी प्रोब नहीं करते, वो एफए को प्रोब नहीं करते क्योंकि उनको पता था जो ये एजेंसी है ट्रैक मेरिट जो एजेंसी है उन्होंने एसआई में कोई गड़बड़ी नहीं की है, चांसेस है उन्होंने एफए में भी क्या गड़बड़ी नहीं की है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ने जब एसआई का पूरा देखा वहां से उनको पता चला कि एफए को भी प्रोब करना है, एफए को भी इंक्वायरी करनी है या बाकी पोस्टर्स को भी इंक्वायरी करनी है जितने भी इस एजेंसी ने कंडक्ट किए, चाहे जिस साल से इन्होंने कंडक्ट किए, हमें प्रूव करना है, हमें देखना है कि क्या वो ठीक है नहीं है। सबसे पहले अभी रिपोर्ट आया नहीं, इसके खिलाफ रिएक्शंस आने लगे। अभी ये क्लियर तो नहीं है ना कि वेदर सीबीआई इंक्वायरी कर रही है एफए की कि नहीं, हमें अभी बिल्कुल नहीं पता है कि चाहे एफए की इंक्वायरी हो रही है, जेई जो सिविल जल शक्ति की इंक्वायरी हो रही है, और हमने क्या स्टार्ट किया, हमने प्रोटेस्ट करने स्टार्ट किया बिना पता चले कि वेदर हो रही है कि नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं देखो दूर से पता चल रहा है फिर तो गड़बड़ी है इसमें है। फिलहाल के लिए अगर इंक्वायरी कर रही है, अगर आप अच्छे मेरिट वाले कैंडिडेट्स है, सारे मेरिट वाले कैंडिडेट्स है, तो गड़बड़ देखो तो डरने की क्या बात, डरने अगर मैं ही सिलेक्टेड एक कैंडिडेट इसमें से हूँ, डरने की क्या बात है, कोई डरने की बात नहीं है। अगर आप एक अच्छे से आपने पढ़ा है और अच्छे से आप क्या है मेरिटोरियस कैंडिडेट हो, तो क्योंकि गवर्नमेंट कभी किसी के अगेंस्ट नहीं होती है, एडमिनिस्ट्रेशन कभी किसी के अगेंस्ट नहीं होती है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑलवेज ट्राइज टू, देखो एडमिनिस्ट्रेशन ने इंक्वायरी स्टार्ट की एफए की, अगर कुछ गड़बड़ लगा ना तब जाके देखा जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन क्या स्टेप उठाएगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को लगा ना ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर, तब डरने की क्या बात है, डरने की कोई बात नहीं है अगर ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर इन द एफए लिस्ट। इफ नॉट, देखो अब जो आप बता रहे हो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को से प्रॉब्लम होगी, उनको प्रॉब्लम होगी, मगर एक बात अगर हम यहाँ पे आपको समझाएंगे, अगर ये सारे जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं ये मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं, और इसमें से चाहे हम मान के चलते हैं 10 ही बच्चे या 20 ही बच्चे ऐसे हैं, इतने तो कम होंगे, 10 या 20 ही बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने पेपर बाहर से लाया है, जिन्होंने गड़बड़ी की है और वो चले गए इस पूल में, और वो भी आज मेरिटोरियस कैंडिडेट्स खुद को कहते हैं। मगर उस 20 के जाने से यहाँ पे तो वो 20 लड़के हैं ना जो कि 0.5 से ड्रॉप हुए, जो कि 0.1 से ड्रॉप हुए, 0.1 से ड्रॉप हुए या 0.2 से ड्रॉप हुए या 0.5 से जो ड्रॉप हुए या इवन 1 मार्क से जो बाहर हुए हैं, वो भी तो शायद मेरिटोरियस कैंडिडेट्स थे, वो भी तो सिलेक्शन लिस्ट में होने चाहिए। उनको कौन सोचेगा, उन स्टूडेंट्स का कौन सोचेगा जो 1 पॉइंट से ड्रॉप हो गया, उन स्टूडेंट्स का कौन सोचेगा जो 0.5 से ड्रॉप हो गया, उन स्टूडेंट्स का कौन सोचेगा जो कि इन लोगों की वजह से, जो कि कहाँ जो उन्होंने गड़बड़ी करके लिस्ट में आ गए उनकी वजह से वो बाहर हो गए, उनका कौन सोचेगा फिर, तो उनका फिर एडमिनिस्ट्रेशन सोचता है, उनका फिर गवर्नमेंट सोचता है, और उनको क्या किया जाता है, इंक्वायर किया जाता है और देखा जाता है कि वेदर लिस्ट इज रॉन्ग और राइट। इफ इट इज राइट इट विल बी अप्रिशिएटेड कि ये मतलब ठीक लिस्ट था, गवर्नमेंट खुद अप्रिशिएट करेगी उन चीज़ को। अगर कुछ इधर इधर हो गया फिर गवर्नमेंट उसी तरह मतलब कोई ना कोई एक्शन उठाएगा। फिलहाल के लिए हम बताएंगे जो इंक्वायरी हो रही है ये एक बहुत अच्छा वेलकमिंग स्टेप है, किसके लिए, स्टूडेंट्स जो अभी डिप्रेशन में है वो एटलीस्ट डिप्रेशन से बाहर आ जाएगी और उनको ट्रस्ट बढ़ेगा गवर्नमेंट पे और उनको ट्रस्ट बढ़ेगा एसएसबी पे। ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि आगे जाके गड़बड़ी नहीं होगी अगर प्रॉपरली जो ये लोग थे इसके पीछे उनको क्या किया जाएगा, उनको सीवियर पनिशमेंट उनको दी जाएगी, तो आगे जाके चांसेस है कि बहुत कम ये क्या है गड़बड़ी होने के चांसेस है। सेकेंडली हम बताएंगे इसमें से जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं मेरिट कैंडिडेट्स उनको भी अप्रिशिएट किया जाएगा क्योंकि कोई गवर्नमेंट, कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई इंक्वायरी कमेटी अगेंस्ट अच्छे लोगों को नहीं होती है। ओके, थैंक यू, बाय।